ओए बीच में उतार दो यहाँ में। ओए आराम से और थोड़ा सामने और थोड़ा सामने बस बस बस। हाँ ये आप लोग देखो, अभी तक सोशल मीडिया में जो चाह रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये 5 करोड़ का लागत से बना हुआ है। और जब ये नया बनाया गया था उस समय यहाँ पर लाखों की संख्या में आकर के इस गेट को देखने के लिए आते थे, लेकिन अभी खबर मिला है कि ये पूरा डैमेज हो चुका है। सवाल ये था कि जब हम पूछा गया था उस समय कि ये कितना मतलब इसका जो है गारंटी है, कितना साल तक ये चलेगा, उस समय इंजीनियर ने, आर्किटेक्चर ने ये कहा था कि ये 20 से 25 साल चलेगा। मैडम यहाँ पर जो लोग आता है ये सोचता है कि क्योंकि अभी पीएम नरेंद्र मोदी आने वाला है तो हो सकता है कि ये जो गेट जो बना हुआ है ये टेम्पररी बना रहा होगा, ऐसे कोई लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये टेम्पररी है ना, या फिर ये कितने साल के लिए आप लोग बना रहे हैं? ये जो हम लोग बना रहे हैं ये टेम्पररी नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटेड बैम्बू से बनाया हुआ है, तो ये आपका लगभग आप मान लीजिए 20-25 साल चलेगा। लेकिन अभी जो है ये पूरा जो है खराब हो गया है, यहाँ का पूरा सामान को जो है निकाल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसा अगर होगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना, अरुणाचल प्रदेश का मतलब जो आर्किटेक्चर जो डिजाइन करता है, हालांकि हमारा बम्बू को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये जो है 20 से 25 साल यहाँ पर चलने का कोई यहाँ पर गारंटी जो है आज दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का जो हमारा होलोंगी में जो एयरपोर्ट जो बना है, ये एयरपोर्ट का जो है स्वागत यानी जो वेलकम जो गेट है ये आप देख सकते हैं अभी पूरा जो है जर्जर स्थिति में है। सवाल अभी ये आता है कि इसको बनाने वाले जो कंपनी है या फिर जो भी डिपार्टमेंट है जिन्होंने इसको बनाया, हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म के डिपार्टमेंट के तरफ से ये बनाया गया होगा या फिर अलग जो है आउटसोर्सिंग करके जो है ये जो है गेट को बनाया गया होगा। लेकिन ये अभी 3 साल भी नहीं चला है, लेकिन 20 और 25 साल का जो गारंटी दिया था, लेकिन अभी हालत को आप देख सकते हैं कि पूरा जर्जर स्थिति में है। यहाँ सवाल ये है कि इतना करोड़ों का पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद, पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आज जो है इस स्थिति में होता है। तो यहाँ तो आकर के मुख्यमंत्री पेमा खांडू खुद आकर के इसका जो है उद्घाटन किया था। हालांकि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस गेट को कंप्लीट कर दिया गया था, उसके बाद बनाया था और उस दौरान जो है हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन आज इसका जो है जर्जर स्थिति को आप देख सकता है। यह आप देखेंगे ये पूरा टूटा हुआ है और पानी जो यहाँ पर लीक होते हुए आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। और मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि उस वक्त 2022 के दौरान हमने जो है यहाँ के आर्किटेक्चर से हमने सवाल किया था कि ये कितना साल टिकेगा, और उसने उस समय कहा था कि 20 से 25 साल, और अभी तो 5 साल भी नहीं हुआ लेकिन ये गेट जो है खराब हो गया। तो अभी इतना पैसा खर्च करने के बाद, पब्लिक का धनराशि खर्च करने के बाद ये अभी न सुंदर दिखता है और ये आने वाला समय में ना ये टिक पाएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देख सकते हैं उस समय जब इनॉग्रेशन किया गया था अरुणाचल प्रदेश दोनी पोलो एयरपोर्ट गेट इनॉग्रेटेड बाय श्री पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश इन ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ श्री नाकप नालो ऑनरेबल मिनिस्टर सिविल एविएशन एंड लैंड मैनेजमेंट एंड श्री ताना हाली तारा 14 दुईमो का जो है एमएलए है ऑन 16 नवंबर 2022। और यहाँ पर डिजाइन एंड ये कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडियो एडो, उसके बाद यह एग्जीक्यूटिव एजेंसी है DRDA यूपिया, ये लिखा हुआ है। और अभी इसका स्थिति को भी आप देख सकते हैं, मतलब उस समय वो काफ़ी सुंदर था। अभी तो 3 साल भी नहीं हुआ, चलो 3 साल हम लोग मान के चलते, ये नवंबर आता है तो इसका मतलब 3 साल हो जाएगा। लेकिन इसका स्थिति को देख सकते हैं कि कैसा, मतलब उस समय केवल समय में जो है दिखावा के लिए होता है, उसके बाद जो गारंटी दिया जाता है ना उसमें ये खड़ा नहीं उतरता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी ऊपर से जो पंख से जो निकाल के जो बाहर जो है रखा गया है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। 20 से 25 साल का गारंटी वाला हमारा जो है होलोंगी एयरपोर्ट का जो है गेट यानी वेलकम गेट का ये पूरा नक्शा यहाँ पर जो है ऊपर से निकाल के यहाँ रख दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, मतलब यूजलेस है। अभी इसका ना कुछ होगा ना ये कुछ काम आने वाला है। लेकिन इसको बनाने के लिए यदि
सरकार ने करोड़ों का जो है फंडिंग किया है या फिर करोड़ों पैसा यहाँ पर लगाया है, तो ये सवाल के घेरे में आता है कि वो पैसा को क्या सही से इस्तेमाल किया गया क्या। अगर सही से इस्तेमाल किया है तो ये जो है जिस प्रकार से 20 से 25 साल का गारंटी दिया गया था, ये टिक क्यों नहीं पाया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ दिखाने के लिए होलोंगी एयरपोर्ट और पीएम आ रहा है, उसको लेकर के यदि आप डेकोरेशन बनाता है, सुंदरता देखने के लिए बनाता है, लेकिन करोड़ों का पैसा खर्च करने के बाद उसका नतीजा नहीं आता है, तो उसका क्या मतलब है। मतलब ये तो पब्लिक का पैसा का तो मीनिंगलेस में खर्च है ना, कि ऐसा खर्च क्यों करना जहाँ पर मतलब पब्लिक को ना कोई फ़ायदा होगा, लेकिन जो कुछ चंद जो है अपना फ़ायदा के लिए काम करता है। अगर 25 साल 20 साल का अगर गारंटी दिया था तो कम से कम 10 साल तो टिकना चाहिए या फिर 5 साल तो टिकना चाहिए, तभी हम माने ना कि कम से कम ये टिका है। ये 3 साल भी नहीं टिका, 5 साल नहीं टिका और 20-25 साल का बात कर रहा है, या तो कुछ हुआ ही नहीं। ये आप देखिए उसका जो है पूरा एक आधा हिस्सा जो है यहाँ लगा के रखा हुआ है, ये जो है डेकोरेशन के लिए। अभी लोग जो है यहाँ आकर के सेल्फी खिंचा रहा है, यहाँ आकर के वीडियोस बना रहा है, इसका क्या होगा। तो अभी सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है, जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आप लोगों ने यदि पैसा खर्च किया है तो इसका पाई का हिसाब जो है जनता के पास रखना चाहिए। तो उस समय सोचना चाहिए था ना जब बनाया जा रहा था कि इसका मतलब ये कितना साल तक टिक सकता है, इसका गारंटी क्या है या फिर वारंटी क्या है, उस समय लगा दिया जाता तो आज पब्लिक का जो पैसा है, सरकार का पैसा जो खजाना से यूज होता है ना, इसका जो है दुरुपयोग नहीं होता। तो ये दुरुपयोग नहीं है तो क्या है। इधर भी अगर the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. आप जाके देखेंगे इसका जो है मेन पंख को जो है यहाँ पे जो तोड़ के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये है, ये पूरा सामान को जो है यहाँ पे जो निकाल के जो रख दिया गया। जब सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनल में ट्रोल होना शुरू हुआ तो वहाँ का सामान को जो है पूरा निकाल के यहाँ पे रख दिया गया। ये आप देखिए, ये पूरा उसका सामान था, जो ऊपर का जो सर था, जो पंख था, उसका जो आधा हिस्सा था ना, आधा हिस्सा को पूरा यहाँ पे रख दिया गया है। तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पैक के रखा हुआ है ना, इसमें भी पाई का खर्चा इसमें हुआ है। लेकिन इस पाई का खर्चा का हिसाब कौन देगा? सरकार देगा क्या, या टूरिज्म डिपार्टमेंट देगा, या फिर DRDA वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देगा क्या, या ये सिविल एविएशन का जो मिनिस्टर देगा क्या, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने इसको जो डिजाइन किया, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, वो कंपनी जो है इसका गारंटी वारंटी या फिर जो पैसा जो मिसयूज हुआ है, ये जो पैसा पब्लिक का मनी जो है इसका वापस कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस प्रकार अगर अरुणाचल चलेगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना कि कितना जो है सरकार का जो है पैसा खजाना से जो है कितना मिसयूज होता होगा, जो आज लेखा जोखा में नहीं है। तो ये लेखा जोखा होना चाहिए। करोड़ों का पैसा जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसका लेखा जोखा होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सोशल मीडिया में देखने को ये मिल रहा है कि 5 करोड़ का ये लागत यानी बजट से बनाया गया है, लेकिन इसका अभी तक जो है प्रमाणिक तौर पर जो है हमको खबर तो नहीं मिला है। आने वाला समय में हम पूछताछ करेंगे कि इसका कितना इसमें जो है सरकारी खजाने से पैसा खर्च किया गया, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ भी आपको एक दिखाएंगे, क्योंकि पूरा डैमेज हो चुका है, इसको अगर आप उठाएंगे इस प्रकार उठ जाता है। अभी बाद में ये भी नहीं बोलना है कि हमने ख़राब किया है। ये देखिए, ये बारिश में बिकने की वजह से आराम से इसको आप निकाल सकता है। 20-25 साल ये किसी टिक पाएगा। ये आप देखिए, ये पूरा निकल रहा है बारिश की वजह से, पानी की वजह से। इस प्रकार का जो है कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार का जो है डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत है। हमने उस समय भी तारीफ़ किया था और मैं लगातार आपको दूसरा स्क्रीन में वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब नवंबर के दौरान 2022 को हमने यहाँ का जो है आर्किटेक्चर से बात किया था, उसको भी मैं लगातार दूसरी फुटेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और उसमें जो है इतना खूबसूरत था, ये वेलकम गेट जो है इतना खूबसूरत था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा है कि ये जो है 3 साल क्या 5 साल टिक पाएगा कि नहीं, किसी ने उस समय सोचा नहीं। हालांकि ये बताया गया था कि ये 20 से 25 साल तक आराम से टिक जाएगा, लेकिन 3 साल तक नहीं टिक पाया। जब इस गेट को बनाया गया था उसमें लाखों के संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आकर के यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाते थे, वीडियोस बनाते थे। लेकिन आज जिस जगह पे तस्वीर खिंचवाते थे या वीडियो बनाते थे, आज उसका हालत ये देख सकते हैं। मतलब उस समय कितना खूबसूरत था, लेकिन अभी कितना बदसूरत है आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें खूबसूरत और बदसूरत को हटा के हमारा सवाल ये है कि जो सरकार का खजाना से करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, वो जो है समय तक जो है क्यों
नहीं चल पाता। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, खासकर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का जो मनी का ये वेस्टेज है। तो इसका आंसरेबल कौन है, इसको जवाबदेही कौन है। हालांकि हम आने वाला समय में ये कोशिश करेंगे कि जिन्होंने इसको डिजाइन किया था, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, उससे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज सबसे दुखी की बात यह है कि कोई टूरिस्ट यहाँ आ करके यहाँ पर तस्वीरें नहीं खिंचवाते हैं या फिर वीडियोस नहीं बनाता है। कारण ये है कि इसका जो है पहले जिस प्रकार से सुंदर बनाया गया था, आज वो सुंदरता जो नहीं है, जिस कारण से ये जो है दोनी पोलो जो होलंगी जो एयरपोर्ट है इसको सुंदरता को जो है ये जो है ख़त्म कर रहा है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो उस समय शुरुआत में तो बहुत अच्छा से इंप्रेस किया था सभी लोगों को, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसका जो है नक्शा, उसका सुंदरता जो है बिल्कुल अलग है। सरकार को यहाँ आ करके अपना सफाई देना चाहिए कि जितना करोड़ों पैसा में खर्च किया गया है उसका जो है मिसयूज़ क्यों हुआ है। सरकार को यहाँ आ करके अपना टिप्पणी रखना चाहिए, अपना बात रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा का जो है मिसयूज़ है। दर्शकों, हम लगातार ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। चलो वाह, थैंक यू। दोस्तों, हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने यानी टिल 31 अगस्त। तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं। एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल